नमस्कार दोस्तों, जय माता भद्रकाली, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी। प्रेम से बोलिए जय माता शेरावाली की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वालों, मित्रों, जो भी मांगना हो कल जल्दी से अपने मन में मांग लेना, क्योंकि दोस्तों खुद माता शेरावाली आपके घर में आने वाली है और आपके घर में प्रवेश करके अगले 48 घंटों तक आपके घर में रहेगी। अगले 48 घंटों के अंदर आप अपने मन में जो भी मांगोगे, माता शेरावाली आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेगी। क्योंकि दोस्तों माता शेरावाली के आपके घर में प्रवेश करते ही दोस्तों बता दे, आपके जिंदगी में जितना भी दुख तकलीफ है, जितने भी आपके जीवन में संकट है, जो भी परेशानियां हैं, सारे के सारे आपके जीवन से मुक्त होने वाली है। आपके जीवन काल की दरिद्रता ऐसा दुम दबाकर भागेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, स्वयं आपको वही इंसान आकर बधाई देंगे, क्योंकि माता शेरावाली की कृपा इतनी चमत्कारी है, जो कि खुद माता आपका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और आपके घर चले आने के लिए विवश हो गई। आपको बता दे, अभी के अभी अपने घर को साफ सुथरा करके रख लें, क्योंकि माँ तो माँ होती है, हमारे अपने माता पिता हो या फिर कोई और हो। अगर किसी को हम अच्छे से प्रेम पूर्वक इज्जत के साथ रखते हैं और अगर उन्हें हम बहुत ही ज़्यादा प्रेम देते हैं, अपनी ओर से जितना बनता उनके लिए बेताब रहते हैं, तो जरा सोचिए कि सामने वाला इंसान हमसे अत्यंत ही ज़्यादा खुश रहता है। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि माता रानी का चमत्कार कितनी निराली है। अगर उनका चमत्कार हमारे जीवन काल में पड़ जाए तो जीवन किस प्रकार का बीतेगा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, अपने घर को अभी साफ सुथरा कर लो। माता रानी आपके घर आएगी और आपके सभी मनोकामना को पूर्ण करेगी। जो भी आप माता रानी से मांगोगे अगले 48 घंटों के अंदर। आपको बता दे दोस्तों, अपने जिंदगी में अपने कर्मों के अनुसार आप जो भी कर्म करते हो, अपने जिंदगी में जिस भी काम में हो, जो भी क्षेत्र में हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, विद्यार्थी है या फिर दोस्तों आप जॉब प्रमोशन के लिए तड़प रहे हैं, जॉब के लिए तड़प रहे हो, घर में गाड़ियों के लिए तड़प रहे हो, घर बनाने के लिए तड़प रहे हो, या फिर दोस्तों पैसों के लिए भटक रहे हो, जिंदगी में हर एक चीज का समस्या का समाधान होने वाला है। क्योंकि माता शेरावाली हो या माता लक्ष्मी हो या माता पार्वती हो या फिर माता भद्रकाली हो, माँ तो आखिर माँ होती है। जब बेटा तकलीफ में हो तो माँ आखिर कैसे खुश रह सकती है। इसी प्रकार आपके जीवन काल में माता रानी खुद आपके दुख को देखते हुए आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आ रही है। अगले 48 घंटे के अंदर आपके जिंदगी में बता दे दोस्तों, माता रानी के घर में प्रवेश करने से पहले हमें क्या क्या संकेत मिलेंगे अपने जीवन काल में, और हमें क्या क्या मन्नत मांगना है माता रानी से, और माता रानी से क्या बोलना है। आखिर कैसे जानेंगे कि आपके घर में माता रानी आई है या फिर नहीं आई है। इन सभी संकेतों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों बता दें आपको, घमंडी लोग आज इस वीडियो से दूर ही रहें और आज इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि दोस्तों घमंडी लोगों के लिए आज का यह वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। केवल किस्मत वाले व्यक्ति के लिए ही आज का यह वीडियो है। बता दें कि जीवन में किस्मत तो हर किसी इंसान का होता है, लेकिन उनके बुरे कर्म उनके दुखों का कारण बन जाती है। क्योंकि दोस्तों माता रानी हो या भगवान भोलेनाथ हो या फिर महावीर बजरंगबली या फिर कोई अन्य देवी देवता हो, कोई भी देवी देवता हमारे जीवन में दुख तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। सभी देवी देवता हमारे जीवन काल में खुशियों की बौछार करना चाहते हैं। प्रभु ने हमें मानव जाति में जन्म दिया है और वो ही हमारे जीवन काल में सभी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब भी रखते हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो जिंदगी में फल तो आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन वहीं दोस्तों अगर आप बुरा कर्म करोगे तो भगवान उससे ज्यादा बुरा आपको फल देंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, कोई कंपनी में अगर कोई व्यक्ति काम करता है और वो जितना भी एक्स्ट्रा काम करता है तो उन्हें बोनस मिलता है। काम का पैसा तो अलग से मिलता ही है, लेकिन उसके काम को देखते हुए बोनस भी मिलता है। इसी प्रकार हमारा किस्मत है, अगर हम अपने जीवन काल में अच्छा कर्म करते हैं तो हमें सफलता तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ भगवान की ओर से हमें अलग से कुछ खुशखबरी भी मिल जाती है।
और दोस्तों भगवान की ओर से हमें अलग अलग किस्मत का धन भी मिल जाता है। आपको बता दें दोस्तों, अगर आपके घर में आप सभी को सुख शांति पूर्वक रखेंगे, घर में सभी को नॉलेज के साथ डिसिप्लिन में रखेंगे, तो भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के बारे में, आखिर हमारे जीवन काल में माता शेरावाली की कृपा से किस प्रकार पड़ेगी, हमें क्या कर्म करने पड़ेंगे, कौन सी जगह पर जाना होगा, माता रानी हमारे घर में कैसे प्रवेश करेगी और कौन कौन से संकेत मिलेंगे। तो किस्मत वाले इस वीडियो को पूरी तरह देखें, जो स्किप करेगा उसका जीवन पूरी तरह से दुखद हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती भूलकर भी ना करें। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल के चमत्कार के बारे में बिना किसी देरी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता पार्वती, जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखे। इन्हें लिखने के बाद आप देखोगे आपके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, क्योंकि माता रानी का नाम लेने से, उनका नाम जपने से हमारे जीवन में ऐसा खुशखबरी मिल जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो प्रेम से और सच्चे दिल एवं सच्चे श्रद्धा मन से माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आपके जीवन काल में माता रानी के कारण आने वाली खुशखबरी के बारे में। मित्रों, प्रभु हमें हमेशा एक बात अवश्य बताते हैं कि मनुष्य जो भी करता है उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भगवान की नज़र सब पर होती है। मनुष्य भले ही दूसरे मनुष्य से चालाकी करके अपनी जिंदगी में 2 मिनट के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब बात किस्मत का होता है तो वहां पर वो बच नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार अगर अपने जीवन काल में दोस्तों किसी को भी मूर्ख बनाकर अपने आप में आप बहुत ही बड़ा धनवान बनना चाहते हो, किसी को दुख तकलीफ देकर अपने जीवन काल में दोस्तों बड़े राजा के जैसा जिंदगी जीना चाहते हो, किसी भी गरीब इंसान को दोस्तों उनके समय का गलत फायदा उठाकर अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, तो दोस्तों आज से और अभी से इस काम को करने के बाद आपके जीवन काल में ये तो आप भूल जाइए कि जीवन में आपको कभी भी भगवान का साथ मिलेगा। माना कि दोस्तों आप 2 मिनट के लिए सफल हो जाओगे, 2 मिनट के लिए आपके पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों किस्मत के मार से आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि दोस्तों हर मार से इंसान बच जाता है, दुश्मन से भी बच जाता है, लेकिन जब बात किस्मत की आती है तो वहां पर इंसान नहीं बच पाता। कोई ना कोई ऐसा घटना आपके जीवन काल में हो ही जाएगा जिनसे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों अगर आप भी किसी व्यक्ति का, किसी भी गरीब परिवार का भरोसा को तोड़ते हो, किसी भी गरीब इंसान का सही समय का गलत इस्तेमाल करते हो, उस कर्म का दोस्तों आपके जीवन काल में बुरा प्रभाव एक ना एक दिन पड़ ही जाएगा। तो अपने जीवन काल में कभी भी भूलकर ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। दूसरे नंबर की बात दोस्तों, भगवान हमेशा कहते हैं तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो आपको बता दे दोस्तों, अगर आप जिंदगी में बहुत ही परेशान हो चुके हो, निराश हो चुके हो, मेहनत करने के बाद भी तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत जगह से ठोकर खा चुके हो और जिंदगी में हार मानकर बैठने का प्रयास कर रहे हो, तो बता दे दोस्तों आपको, लोहा जो होता है ना दोस्तों, लोहे को हम जितना पीटते हैं वो अपनी ओर से उतना ही चिंगारी फेंकता है। जब लोहा चिंगारी फेंकने के बाद ठंडा हो जाता है तो इतना ताकतवर बन जाता है कि उसका सामना कोई नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इंसान होता है, जितना तुम्हें भगवान मेहनत करवा रहे हैं उसका कई गुना आपको फल मिलने वाला है, इसलिए उस मेहनत को फल समझो, क्योंकि दोस्तों अगले जन्म में आपने ऐसा कुछ कर्म किया होगा जिसका फल आपको अवश्य मिल रहा है। तो उन्हें दोस्तों अगर आप फल समझकर काम करोगे और उस काम में आगे बढ़ोगे तो भगवान की ओर से आपको उस काम में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों अपने जीवन काल में आप मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, भगवान आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों आपको बता दे, आपको कोई भी चीज में अगर दिक्कत आ रही हो, प्रभु आपको हर हाल में संभाल लेंगे। इसलिए दोस्तों अपने जीवन काल में कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन में भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जब तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे तो जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि जिसकी आपने जीवन काल में कल्पना तक नहीं की होगी। लाखों रुपए महीने का आने लगेगा। जिंदगी में जितना महीना आपने कष्ट काटा है उनसे कई गुना ज्यादा दोस्तों आपके जीवन में खुशखबरी मिल जाएगा।
तो दोस्तों आपको तय करना है कि आपके जीवन काल में आपको 2 मिनट की सफलता पानी है या फिर दोस्तों जिंदगी भर की खुशी पानी है। तीसरे नंबर की बात दोस्तों लव प्रेमियों के लिए, जो कि दोस्तों ऐसा कोई इंसान होता है जो हर किसी का दिल तोड़ देता है। यहाँ पर बता दे, अगर आप किसी इंसान का आप अगले 48 घंटों के अंदर भरोसा तोड़ोगे, जैसे कि लड़की हो या लड़का, प्रेमी हो या प्रेमिका या फिर कोई भी व्यक्ति हो, इस मानव जाति में अगर आप किसी भी इंसान का भरोसा तोड़ोगे अपने जीवन काल में, जो कि दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा मान्यता देता हो, आपको हमेशा दोस्तों साथ रखकर चलने का प्रयास करता हो, आपके ऊपर अटूट विश्वास रखता हो और आपको हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में सोचता हो, लेकिन दोस्तों आप उनके भरोसे को 1 मिनट में तोड़ने का प्रयास कर देते हो और तोड़ भी देते हो, तो जिंदगी में आपको कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों भरोसा और कांच का गिलास एक जैसा ही होता है। अगर आप किसी का भरोसा तोड़ देंगे और कांच का गिलास तोड़ देंगे और फिर उन्हें पहले के जैसा जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों भरोसा है, अगर दोस्तों अपने जीवन काल में अगर आपने किसी व्यक्ति का भरोसा तोड़ दिया तो वापस से आपको उस व्यक्ति का भरोसा कभी हासिल नहीं होगा और प्रभु के प्रकोप से आपके जीवन काल में आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो। आपको बता दे दोस्तों, जितना आप प्रेम पूर्वक के साथ रहेंगे, जितना आप साफ दिल के इंसान रहेंगे, जितना आप सभी के साथ मिलकर अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जितना माता पिता को प्रेम देंगे, जितना अपने घर में दोस्तों परिवार के साथ मिलकर रहने का प्रयास करेंगे, उतना ही जीवन में दोस्तों आप आगे चलकर सफल होने का चांस बढ़ेगा। जितना दोस्तों आज आप मेहनत करके अपने जिंदगी में पसीने बहाकर पैसे कमाते हैं और उसी पैसे से दोस्तों अपने परिवार में उड़ाते हैं, तो जीवन में दोस्तों आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा। परंतु वहीं पर दोस्तों अगर आप किसी का भरोसा तोड़ देते हो, कोई आपको बेताब दिल से चाह रही हो, उनकी आंखों में अगर आप दोस्तों 2 मिनट के लिए आंसू ला देते हो, उनका भरोसे को चकनाचूर कर देते हो, तो जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ पर तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाकर जाना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा आप अच्छा कर्म करो, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, भले ही थोड़ी देरी से, लेकिन मिलेगा जरूर। इस घमंड में मत रहना दोस्तों कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं फल उसका नहीं मिलेगा। आप अगर माता पिता को ठोकर मारकर भगवान की पूजा पाठ करने जाओगे, घर में गलत काम करते हो, लोगों को हमेशा तड़पाते रहते हो और मंदिर जाकर भगवान के पास बोलते हो भगवान हमें ये चाहिए, हमारी ये सभी मनोकामना को पूर्ण कर दो, तो बेटा भगवान मूर्ख नहीं है, इंसान मूर्ख होता है। भगवान तो दोस्तों मूर्ख बनाने का प्रयास आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जब तक आप अपने कर्म को नहीं सुधारोगे तब तक आप जीवन में कितना भी प्रयास कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों अपने जीवन काल में आप बहुत ही ज्यादा कष्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और मेहनत में आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है। अगर दोस्तों आप कोई भी चीज में प्रयास कर रहे हो और आपका प्रयास बार बार असफल हो जाता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है और ये कर्म का फल आपको मिलकर अवश्य ही रहेगा। दोस्तों आपने कहावत में सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को जब 14 साल के लिए जेल में रखा था, उसके बाद जब भगवान ने उन्हें छुड़ाने के लिए गए तो उनकी माता ने कहा कि बेटा तुम तो भगवान हो, 14 साल पहले तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता आपने 14 साल के लिए हमें भी तो वनवास दिया था, इसलिए बेटा भगवान ने अपनी माता को इस प्रकार का ऐसा दंड दिया। ये भगवान की लीला नहीं थी दोस्तों, ये उनके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब था, जिसके कारण उन्हें 14 साल के कारावास में व्यतीत करना पड़ा। जब उनके कर्म का फल उनको मिल गया तो हम तो आखिर मानव जाति के हैं, हम तो चालाकी भी करते हैं, हम तो प्रेम भी करते हैं और हम भक्ति भी करते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम भक्ति और प्रेम ही करें, चालाकी करने से क्या मिलेगा? अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो अपने फल तो हमें मिलकर ही रहेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, तभी आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप दोस्तों अपने जीवन काल में चालाकी करते हो तो आपको 2 मिनट का सफलता तो मिल जाता है, लेकिन दोस्तों जिंदगी भर का तकलीफ भी मिलता है। तो इस बात पर बिल्कुल भी घमंड ना करें कि हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है। जीवन में जितना भी दोस्तों इज्जत देंगे
गरीबों के साथ मिलकर रहेंगे, जितना आपस में लगाव रखोगे उतना ही दोस्तों आपको भगवान इज्जत देंगे। और दोस्तों हमेशा आप गरीब लोगों की मदद करोगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इस बात का ध्यान अवश्य रखें और माता पिता को आप कभी भी तकलीफ ना दे। जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं होगा आपको, इस बात का गारंटी है। और इस बात को आप कहीं पर भी आप अवश्य लिख लें। दोस्तों अगर अपने जीवन काल में आप सफल होना चाहते हो तो रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए और आप इस मंत्र का जाप अपने मन में 108 बार अवश्य कीजिए। ये मंत्र है कि ओम हम हनुमंते नमः। यह महावीर बजरंगबली का महाशक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों जीवन में ऐसी एनर्जी मिलेगी, जो लोग आपको देखकर जलते हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इस बात की गारंटी है। और दोस्तों बता दें आपको, माता रानी के घर में प्रवेश करने से पहले आप अपने घर को साफ सुथरा करके रखें और घर में दोस्तों बिल्कुल भी सुबह शाम के समय हल्ला ना करें। घर में जितना भक्ति होगा आपको उतना ही माता रानी का शक्ति मिलेगा और जितना अपने जीवन काल में मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। घर में दोस्तों दिन के समय सोने का प्रयास ना करें, जितना हो सके सुबह से शाम तक अपने कामों में व्यस्त रहें और सुबह से शाम तक दोस्तों माता पिता के साथ समय व्यतीत करें। दोस्तों अपने घर में शराब या फिर मीट या फिर कोई भी नशीले पदार्थ का कोई भी ऐसा मदिरा पान का सिस्टम ना रखे, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है शास्त्रों में जो भी घर में मांस मछली का प्रवेश होता है, अगर आपके घर में मंदिर है, कोई भी देवी देवता हो, इष्ट देवता हो, आपके घर में क्यों ना हो, घर में मांस मछली का अगर आप अपने उपयोग करते हो तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपने अवश्य देखा होगा कि घर में पूजा पाठ करने के बाद भी वृद्धि नहीं होती है। इस बात से दोस्तों आप सचेत होकर चले, क्योंकि दोस्तों ये आपके कर्मों का फल है। अगर दोस्तों अपने घर में आप मांस मछली या फिर कोई भी मदिरा पान का सेवन करोगे तो आप कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर लो, इसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो नियम के साथ रहना होगा, तभी आप जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके घर में कोई भी किसी भी वर्तमान में देवी देवता का फोटो है तो घर में दोस्तों आप मदिरा पान ना करें तो ही अच्छा रहेगा। मांस मछली का सेवन अपने घर में बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर के बाहर कर ले कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर आप नियम बनाकर रखेंगे तो जीवन काल में हमेशा के लिए आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और रही बात माता रानी की आने की, माता रानी आपके घर में कैसे प्रवेश करेगी? अगर दोस्तों सपने में अगले 48 घंटों के अंदर या फिर दोस्तों अगले 15 दिनों के अंदर आपके सपने में कहीं भी माता रानी का दर्शन हो जाए, आपके सपने में आप पूजा पाठ करते दिखाई दे, सपने में आपको धन दौलत मिले, सपने में दोस्तों आपको माता पिता दिखे, या फिर दोस्तों अगर आपके सपने में आपको कोई भी घर के सदस्य दिखे, सपने में अगर कोई बच्चा हंसता हुआ दिखाई दे, या फिर दोस्तों रियल लाइफ में भी अगर कोई भी बच्चा आपकी घर की ओर मुख करके हंसता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और आपका जीवन उसी समय से धन्य हो जाएगा। ये सभी संकेत मिलने के बाद दोस्तों माता रानी आपके घर में प्रवेश करेगी, लेकिन इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि घर को साफ सुथरा करके अवश्य रखें और अपने जीवन काल में हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, सत्य काम करे, जीवन में कभी भी किसी को तकलीफ ना दे, सभी को साथ रखकर चले। इस बात को दोस्तों अगले 1 महीने तक करके देखना, आपके जीवन काल में आपको अलौकिक चमत्कार देखने को मिलेगा और इन सभी संकेतों के मिलने के बाद आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करेगी और माता लक्ष्मी के वास करने से आपके जीवन काल में इतने ज्यादा धन वर्षा होगी जिसकी आपने जीवन काल में कल्पना तक नहीं की होगी। दोस्तों आपकी किस्मत रातों रात पलट जाएगी और आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और आपके सभी रुके हुए कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। आपका पूरा घर धन्य धान्य से भर जाएगा और इन सभी चमत्कार देखने के बाद आप माता रानी को धन्यवाद करोगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और प्रेम से एवं सच्चे दिल एवं सच्चे श्रद्धा मन से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखे। और जो भाई बहन इस चैनल पर नए नए आए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।